पिछले पार्ट में हमने सीखा कि लक्ष्यों को स्मार्ट कैसे बनाएं। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि अपने लक्ष्यों को जांचें परखें। जो इंसान किसी चीज पर निशाना ही नहीं लगाता वो चूकेगा क्या। छोटे लक्ष्य बनाना ही सबसे बड़ी गलती है। जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। हमारे लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि वो हमें प्रेरणा दे सकें, मगर असलियत से इतनी दूर भी ना हो कि हम निराश हो जाएं। हम जो कुछ भी करते हैं या तो वह हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर। हर लक्ष्य इन पैमानों पर तौला जाना चाहिए। रोटरी के 4 सूत्रीय टेस्ट की तरह हम आपको बताएंगे। पहला, क्या इसकी बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी है। ये हमारे मूल्यों का आईना है। दूसरा, क्या ये सबके लिए निष्पक्ष और उचित है। तीसरा, क्या इससे मुझे ख्याति मिलेगी। चौथा, क्या ये मुझे सेहत, धन और मन की शांति देगा। क्या ये मेरे दूसरे लक्ष्यों के अनुकूल और संगत में है। क्या मैं अपने आप को इसके लिए कमिट कर सकता हूँ। नीचे दिए गए उदाहरण पर अगर ये कसौटी पर खरे नहीं उतरते, अगर मेरा लक्ष्य सेहतमंद बनना हो लेकिन जेब में पैसा न हो, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब है इसका तालमेल हमारे दूसरे लक्ष्यों के साथ नहीं है और ना ही ये उसके अनुकूल है। एक इंसान दुनिया में जितना चाहे धन कमा सकता है, लेकिन अगर वह अपनी सेहत और परिवार खो देता है तो क्या ये इस काबिल है। कोई व्यक्ति चरस और गांजा बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकता है। क्या इससे उसे मानसिक शांति मिलेगी या कानून से भागता रहना पड़ेगा। ये उसकी मानसिक शांति को छीन लेगा और उसका इस तरह का व्यवहार किसी के लिए भी उचित नहीं है और ना ही इससे उसे कोई यश मिलेगा। हर लक्ष्य को इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए और सभी लक्ष्यों को आपस में संगति और अनुकूलता होनी चाहिए। बिना एक्शन के लक्ष्य खोखले सपनों की तरह होते हैं। एक्शन ही सपनों को लक्ष्यों में बदलता है। अगर हम अपना लक्ष्य नहीं भी हासिल कर पाते हैं तो इसका मतलब असफल होना नहीं होता। देरी होने का मतलब हारना नहीं है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से प्लान बनाने की जरूरत है। ठीक एक कैमरे की तरह जिसे एक तस्वीर लेने के लिए फोकस करना पड़ता है, हमें भी सफल जीवन पाने के लिए लक्ष्य बनाने की जरूरत पड़ती है। हमारे लक्ष्यों और नैतिक मूल्यों के बीच मेल होना चाहिए। लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। ये हमें अपने उद्देश्यों की तरफ ले जाते हैं। ये सफलता की ओर पहला कदम है। चांद को लक्ष्य बनाएं। अगर आप चूक भी गए तो एक तारा तो बन ही जाएंगे। बाधाएं ऐसी डरावनी चीजें हैं जो लक्ष्य से आंखें हटने पर आपको दिखती हैं। इस दुनिया में हम सभी का जीवन में एक उद्देश्य है और ये उद्देश्य हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। एक ऑर्केस्ट्रा में अगर हर कोई एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो तो वह सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए छोटी योजनाएं न बनाएं। उनमें इंसान के दिलों में जोश भरने वाला जादू नहीं होता। बड़ी योजनाएं बनाएं, पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़े और काम करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, महत्व इसका है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिना किसी उद्देश्य के मेहनत और साहस भी बेकार होते हैं। चिंता गलत लक्ष्य बनाने की ओर ले जाती है। ये उन बातों के बारे में सोचना है जिन्हें आप चाहते हैं कि ना हो। और सक्रियता का मतलब ये नहीं कि काम पूरा हो रहा है। सक्रियता और काम करने में बहुत फर्क है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फैब्रे ने इस बात को एक भेड़ चाल वाले कैटरपिलर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। कैटरपिलर्स अपने सामने वाले की नकल करते हुए आंखें मूंद कर चलते हैं। फैब्रे ने उन्हें एक फूलदान के घेरे में इस तरह से व्यवस्थित किया कि सबसे आगे वाला कैटरपिलर वास्तव में सबसे पीछे वाले कैटरपिलर के ठीक पीछे रहे। फिर उसने चीड़ के कांटे जो कैटरपिलर का भोजन है उस फूलदान के बीच में रख दिए। कैटरपिलर्स उस फूलदान के एक घेरे में ही घूमते रहे। आखिरकार एक हफ्ते तक चक्कर लगाने के बाद वे थकान और भूख से मर गए।
जबकि खाना उनसे कुछ ही दूर था। हमें कैटरपिलर से सीख लेना चाहिए। सिर्फ काम करते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर किसी को अपने काम को परखते रहना चाहिए ताकि हमारे काम का फल मिल सके। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहा था और पत्नी ने कहा, प्रिय हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पति ने जवाब दिया, कौन परवाह करता है, हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ रफ्तार और काम करने को कामयाबी समझ बैठे तो हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी, मगर हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। बेमतलब लक्ष्य मत बनाएं। किसी किसान का एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठकर आने वाले गाड़ियों का इंतजार करता रहता था। जैसे ही कोई गाड़ी आती वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ता। एक दिन उसके एक पड़ोसी ने उस किसान से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? उस किसान ने जवाब दिया, सवाल ये नहीं कि वह किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा, सवाल ये है कि अगर पकड़ पाएगा तो वो करेगा क्या। बहुत से लोग उस कुत्ते की तरह बेमतलब लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। दोस्तों, इस पार्ट से, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। हम और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें हमारे इसी तरह से वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।